सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 8 जिसका नाम है भारत की अनोखी रेल यात्रा। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं भारत की अनोखी रेल यात्रा। जानिए पाठ को पढ़ने से पहले कुछ बातें। भारत के किसी भी कोने में हम चले जाएं, नई परंपराएं, सभ्यताएं तथा बोलियों से पहचान करने का मौका मिल ही जाता है, क्योंकि बच्चों जो भारत देश है वो बहुत ही विशाल है। यहाँ पर बच्चों हर राज्य की अपनी अपनी एक सभ्यता है, संस्कृति है, वहां की एक अपनी भाषा है। भारत देश परंपराओं, सभ्यताओं, विभिन्न धर्मों व विभिन्न संस्कृतियों का देश है। भारत को विभिन्नता में एकता वाला देश माना जाता है और इस तरह भी वानगी प्राय यानी कि पर्यटन क्षेत्र विशेष में देखने को मिलती है। या किसी रेल यात्रा में आइए इस यात्रा में भारत की ऐसी ही तस्वीर देखते हैं। पढ़िए भारत की अनोखी रेल यात्रा। उससे पहले जानिए बच्चों, यात्रा आपको वहां दिखा देती है जो नक्शा कभी भी नहीं दिखा सकता है। यात्रा आपको वहां सिखा देती है जो पुस्तकालय आपको कभी नहीं दे सकता है। यानी कि बच्चों हम कितनी भी किताबें पढ़ ले या मैप देख ले, क्या हम वहां का फील कर सकते? बिल्कुल फील नहीं कर सकते, वहां अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों जब आप लोग बड़े हो जाएंगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, तो बच्चों आप पूरे भारत की यात्रा अवश्य करिएगा। तो आगे देखिए, यात्रा सामर्थ्य अनुसार जरूर कीजिए और दुनिया की सुंदरता देखिए। बच्चों आपकी जितनी हैसियत हो, जितना आप में सामर्थ्य हो, उतनी यात्रा आप अवश्य करिए और दुनिया की सुंदरता को देखिए। ये बात कही है श्रीमती हरदेवी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं रेल की अनोखी यात्रा। मई का महीना था, ट्रेन स्टेशन से चलने ही वाली थी। दूर से आ रहे यात्री अपनी अपनी सीटों पर ऊँघते हुए नजर आ रहे थे। केवल बच्चे ही कौतूहलवश खिड़कियों के शीशे से गाल चिपकाए बाहर का नजारा देख रहे थे। यहाँ देखिए बच्चों, हरीश जरीवाला कहता है अंगड़ाई लेकर बड़बड़ाते हुए, अरे अभी मंजिल दूर है, कुछ पेट पूजा हो जाए। देखिए टिफिन में श्रीमती जी ने क्या रखा है। टिफिन खुलने की आवाज और उसमें रखे खाने की सुगंध से सभी की नींद खुल गई। तो अवन सैम्यूल कहते हैं माँ मुझे भूख लगी है। तो रीत सैम्यूल कहती है संकोच से हरीश जरीवाल की ओर देखते हुए हल्की आवाज में, कितनी बार समझाया है दूसरों को खाते हुए नहीं घूरते, और कोई बात कहनी हो तो उसे चिल्लाकर नहीं कहना चाहिए, यह व्यवहार अच्छे बच्चों को शोभा नहीं देता। हरीश जरीवाला बोले, अरे बहन जी बच्चे को कुछ ना कहिए, हमारे गुजराती व्यंजन होते ही ऐसे हैं कि उनका स्वाद और सुगंध छोटे बच्चों को तो क्या बड़ों के मुंह में भी पानी ला दे। लो बेटा यह हमारे गुजरात का खमण ढोकला है। एवन सैम्यूल कहता है नहीं धन्यवाद अंकल। सैम डी सैम्यूल कहती हैं सर ऐसा नहीं है, हम भी बहुत सा खाना साथ लाए हैं। पहले आपको हमारे केरल के चावल और नारियल से बने पकवान चखने होंगे, तभी हम खुशी खुशी आपके गुजराती पकवानों को भी चखेंगे। थोड़ी ही देर में सभी यात्री अपने अपने टिफिन खोलकर एक दूसरे को अपने प्रांतों के व्यंजनों के पेशकश व मित्रवत व्यवहार करते हैं। तो हरि कृष्ण चौटाला कहते हैं डिब्बे के बीचों बीच आकर थोड़ा ऊंचे स्वर में हंसते हुए बोलते हैं, मुझे ये बताओ मीठा कौन लाया है? ये रहा जी मेरा कटोरदान, इसमें शुद्ध देशी घी से बने बेसन के लड्डू हैं। यास्मीन सुनती है, सुनो अवन, सुनो श्रीलता, क्या तुमने गिना आज हमने कितनी तरह की चीजें खाई हैं? तो अवन कहती है उंगलियों पर गिनते हुए, दीदी आज हमने चखा बंगाल की मिष्टी दोही, केरल का पायसम, ओडिशा का चिड़वा दही। तो श्रीलता कहती है भैया आप गुजराती ढोकला और यास्मीन दीदी की बनाई हुई उत्तर प्रदेश की बिरयानी गिनना तो भूल ही गई। तो यास्मीन कहती है और हरियाणा के लड्डू की तो अलग ही ठाट थी। अवन और श्रीलता अपनी अपनी माँ की गोद में सिर रखकर लेट गए और बाकी यात्री भोजन के उपरांत एक दूसरे से परिचय बढ़ाने लगे। तो बच्चों फाल्गुनी कहती है यास्मीन तुम पिछले 3 घंटे से अपने फोन पे क्या गेम खेल रही हो? तो यास्मीन कहती है नहीं, मैं तो बस गूगल मैप पर अपनी ट्रेन की लोकेशन देख रही थी। नक्शे में मैं यह देखने की कोशिश कर रही थी कि दिल्ली मुंबई यात्रा में यह ट्रेन भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तभी चहक कर यास्मीन की दादी रुखसार बेगम बोली। रुखसार बेगम कहती है बच्चों आपको क्या बताऊं, ये मेरी पोती नहीं मेरी आंख और कान है। इतनी छोटी सी उम्र में इसे इतनी सारी बातें पता है और जैसे इसे पूरी लाइब्रेरी ही याद हो। तो यास्मीन कहती है अरे दादी मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए, फिर सारी दुनिया आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ही दिखाई पड़ती है। रीत सैम्यूल कहती है यास्मीन से तुम किस कक्षा में पढ़ती हो बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? तो यास्मीन बताती है जी आंटी हम लोग लखनऊ से हैं, मैंने अभी कानपुर आईआईटी में दाखिला लिया है और दादी को चाचा जी के पास छोड़ने मुंबई जा रही हूँ। तो नंदिनी घोष बोलती हैं वैसे भी आज के बच्चे अपनी उम्र से अधिक समझदार ही होते हैं। हरीश जरीवाला कहते हैं सैम्यूल साहब आप गुजरात भी घूम चुके हैं?
सैम डी सैम्यूल कहते हैं, अरे सर मैं एक पत्रकार हूँ, गुजरात में मैंने पूरे 1 वर्ष तक प्रवास किया है। केरल का मशहूर डांस ग्रुप जब गुजरात के विभिन्न इलाकों में मोहिनी अट्टम नृत्य के शो करने गया था, तब मेरा काम उन्हें कवर करने का था। उस दौरान मैंने कच्छ की मरुभूमि, द्वारिका, सोमनाथ मंदिर, महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम, गिर के जंगल जैसे अनेक अद्भुत जगहों का भ्रमण किया था। आपसे बात करते हुए बेसन के पकवानों एवं गुजराती भोजन की मिठास अभी भी मुझे महसूस हो रही है। तो अजमेरा घोष कहती हैं, फाल्गुनी बेटा तुम्हारी साड़ी देखकर मैं अंदाजा नहीं लगा पा रही कि यह ओडिशा की है या बंगाल की। तो फाल्गुनी कहती है, माँ जी यह साड़ी उत्कल कला का अद्भुत नमूना है और यह हमारे उत्कल संस्कृति की निशानी है। तो अजमेरा घोष कहती है, अरे मेरे मिट्टी के शेरों, इतना भी नहीं पता कि जिसे हम ओडिशा कहते हैं वह कभी उत्कल कहलाता था। हमारे बंगाल के रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान में ओडिशा को उत्कल ही कहा है। तो बच्चों जब हम राष्ट्रगान पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं ना उत्कल बंग, उत्कल यानी कि ओडिशा। यास्मीन तुरंत अपने मोबाइल में इंटरनेट पर राष्ट्रगान लिखा हुआ दिखाती है तथा उत्कल बंग को इंगित करते हुए अजमेरा घोष की बात का समर्थन करती है। तभी अजमेरा घोष उसके हाथ से फोन लेकर कहती है, तो देखिए बच्चे अजमेरा घोष क्या कहती है, अरे वाह एक साथ बंगाल की यहाँ कितनी चीजें दिखा रही है। रविंद्रनाथ टैगोर का राष्ट्रीय गान, बालूचरी साड़ियां, विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज इत्यादि। तो यास्मीन कहती है, वही तो मैं कह रही हूँ, यही है इंटरनेट का कमाल। हरि कृष्ण चौटाला कहते हैं, अंगड़ाई लेते हुए नीचे की बर्थ पर बैठे यात्रियों को संबोधित करते हुए, बिटिया खुदाई में हड़प्पा संस्कृति की अनेक चीजें प्राप्त हुई हैं, क्या यही भी तुम्हारे इंटरनेट में होगा। तो यास्मीन कहती है, हाँ अंकल, हड़प्पा संस्कृति के ऊपर मैंने स्कूल में एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसकी सभी जानकारी मैंने इंटरनेट से प्राप्त की थी। तो एवन सैम्यूल यास्मीन से कहती है, दीदी आप लखनऊ से हैं तो क्या मशहूर सांची का स्तूप देखा है। फाल्गुनी पटनायक कहती है, अरे बेटा सांची का स्तूप उत्तर प्रदेश में नहीं मध्य प्रदेश में है। इसे राजा अशोक के कलिंग युद्ध के बाद शांति एवं भगवान बुद्ध के उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए बनवाया था। तभी चाय वाला डिब्बे में प्रवेश करता है और सभी चाय की चुस्कियों का आनंद लेने लगते हैं। तो रुखसार बेगम कहती है मेरा घोष से मुस्कुराते हुए, देखो सुबह जब हम इस ट्रेन में सवार थे तो कोई किसी को नहीं जानता था और सफर पूरा होने पर शायद ही जीवन में हम कभी दोबारा मिलेंगे, परंतु अभी सब ऐसे बातचीत कर रहे हैं कि मानो एक ही मोहल्ले में रहते हो। तो अजमेरा घोष कहती है, बहन मुझे तो ऐसा लग रहा है मानो भिन्न भिन्न फूलों ने मिलकर एक गुलदस्ते का रूप ले लिया हो जो कि भारत की अद्वितीय विशेषता दर्शा रहा है। तो बच्चों इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि विभिन्न राज्यों के खान पान, रहन सहन व संस्कृति को सहज ही अपना लेना ही अनेकता में एकता हिंदी की विशेषता है। तो बच्चों आपने देखा इस रेल यात्रा में, जो कि अनोखी रेल यात्रा थी, बच्चों हर राज्य के लोग बैठे हुए थे, सभी आपस में बातचीत करते हैं। सभी के बच्चों जो खाने होते हैं वो अलग अलग होती है, थोड़ी सी भाषा भी अलग होती है, लेकिन हिंदी भाषा के माध्यम से बच्चों सब एक दूसरे को जोड़ पाते हैं। इस पाठ से बच्चों हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारा जो देश है वो बच्चों विभिन्न संस्कृतियों का वास होता है इसमें, इसीलिए हमें बच्चों अपने देश को संपूर्ण तरीके से घूमना चाहिए और सभी राज्यों में जाना चाहिए। तो चलिए बच्चों इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।